अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने उर्दू का सबक पढ़ना है। आज हमने उर्दू बी का जो है वो लेसन आपने पढ़ना है। अपने नोट्स में से ये वाला पेज निकालें जिस पे कहानी लिखी है। कहानी नंबर 1 है सच में बरकत। कहानी सच में बरकत। सच एक अच्छी आदत को कहते हैं और सच बोलने का हुक्म इस्लाम में हमें बार बार मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जब वो इस्लाम की तबलीग से पहले जब उन पे वही उतरी तो उससे पहले अपने माशरे में अपने लोगों में सादक और अमीन के नाम से मशहूर थे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनके मुखालिफ थे, जो उनके दुश्मन थे, वो भी सादक और अमीन के नाम से पुकारते थे। सादक का मानी सच बोलने वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलने की तलकीन की है। एक दफ़ा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं बुराइयां छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सिर्फ़ एक बात, ये काम कर लो कि तुम सच बोलो। उसने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करने के बाद वो जब अपने घर गया तो उसमें हर चीज़ की बुराई थी। उसने शराब पीना चाही। शराब जब उसके सामने आई तो उसने कहा कि सोचा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पूछेंगे कि तूने शराब पी तो मैं सच बताऊंगा कि मैंने शराब पी, तो फिर मुझ पे तो उस चीज़ का यानी कि जो भी है ये एक जुर्म है, इस्लाम में मना है, हराम है। तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं अपनी वादा खिलाफ़ी करूँगा। उसने शराब से हाथ पीछे मोड़ लिया। इसी तरह जब वो किसी भी बुरे काम की तरफ जाता तो उसको अपना वादा याद आता कि उसने सच बोलना है। तो सच इस तरह यानी कि उसको अपने उस वादे का ख्याल आ जाता कि सच बोलना है। सच की वजह से उसके अंदर जो बुराइयां थी वो सारी ख़त्म हो गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ जी। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि एक सच बोलने की वजह से मैं अपनी तमाम बुराइयों से, मेरे अंदर जो जितनी भी बुराइयां थी वो ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बचपन में उनकी माँ ने जब वो सफ़र पे गए तो उनकी कुर्ते के अंदर जो है वो दिनार सी दिए, सोने के सिक्के जो हैं वो सी दिए। डाकू जो है वो काफ़िले को लूटने आए तो उन्होंने पूछा, तेरे पास कुछ है? उसने कहा, हाँ मेरे पास जो है वो सोने के सिक्के हैं। डाकू ने कहा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे कुर्ते के अंदर जो है मेरी माँ ने सिक्के सिए हुए हैं। और बच्चे के यानी कि आप रहमतुल्लाह अलैह के सच बोलने पे क्या हुआ कि वो सारा का सारा जो काफ़िला था उन्होंने अपनी चोरी की आदत से माफ़ी मांगी, यानी कि ताइब हो गए और जो लूटा हुआ माल था सारे काफ़िले को वापस कर दिया। इसी तरह सच बोलने से बेटा ये होगा कि हमारी ज़िंदगी की जो आने वाली ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी, आसान गुजरेगी। सच ये है कि आप दुनिया, सच बोलने वाला किसी से नहीं डरता और सच बोलने से इंसान के अंदर जुर्रत और बहादुरी पैदा होती है। सच बोलने से इंसान बुराइयों से दूर रहता है। फिर अल्लाह के तमाम नबी जो थे वो सच्चे थे। अल्लाह के तमाम वली जो हैं वो सच्चे हैं। और आज हम आपको सच की बरकत की कहानी जो है वो हम पढ़ेंगे कि सच में बरकत है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो करीब ही दरिया के किनारे एक जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। एक दिन वो अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रहा था कि कुल्हाड़ा उसके हाथ से फिसल कर पानी में जा गिरा और वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो एक गरीब आदमी था और नया कुल्हाड़ा नहीं खरीद
سکتا تھا۔ وہ بہت غمگین بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ فرشتہ آپ کو پتہ ہے کہ نورانی مخلوق ہوتی ہے اور عام انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا، یعنی کہ انسان بن کے آیا۔ فرشتے نے لکڑہارے سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے بتایا کہ اس کا کلہاڑا پانی میں گر گیا ہے اور وہ نیا کلہاڑا بھی نہیں خرید سکتا۔ فرشتے نے اسی وقت پانی میں غوطہ لگایا یعنی کہ پانی کے اندر گیا اور پانی کی تہہ میں سے، پانی میں سے سونے کا کلہاڑا نکالا۔ آج آپ نے بیٹا اتنا ہی لیسن جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ آج کا سبق آپ کا صرف یہی ہے، سچ کی برکت ہے، اور دوسرا آپ نے اپنی عام زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اللہ حافظ۔